नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा जो योजनाएं बकरी पालकों के लिए चलती हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे बकरी पालक भाई अधिक लाभ लें, इसका विस्तार हो हमारे देश में। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी कई तरह की योजनाएं चलाई, लेकिन उसका लाभ कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। इसकी दो वजह होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तक ये लाभ नहीं पहुंच पाते, बेचारे अनपढ़ और गांव में दूर दराज रहते हैं। कुछ लोग जिन्हें जानकारी हो जाती है तो वो लाभ ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये मेरा वीडियो आज आपके उन्हीं लोगों के लिए है जो लाभ नहीं ले पाते हैं, और हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, बेरोजगार भी हैं और जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो उन्हीं लोगों के लिए है आज का ये टॉपिक। अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया पे जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो इंटरनेट का जमाना है, आपको हर क्षेत्र में हर जानकारी मिल सकती है। गूगल इतना बढ़िया प्रोग्राम है गूगल का कि आपको हर तरह की जानकारी दे देता है। चलो छोड़ो ये, मैं अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं, किसान भाइयों, आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप अब बकरी पालन आराम से कर सकते हैं। वो भाई हमारे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, और अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, बकरी पालन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित ले सकते हैं। आज जो है हम आपको बताएंगे सब्सिडी और इसके लोन के बारे में। तो लोन जब लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी पहली बात आती है कि सब्सिडी क्या है। जैसे हमने गवर्नमेंट ने बकरी पालक को, भाई को, हमारे को 5 लाख रुपए दिए और उसमें 35% या 40% सब्सिडी है, यानी 1 लाख पे 33,000 की सब्सिडी है। तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा और 1 लाख में से आप 33,000 रुपए आपको अपने पास बकिया, जो 33% वाले की बता रहा हूं मैं, तो 3 और 60 67,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। 33,000 आपको सब्सिडी होगी। ऐसे ही हमारे SC और ST लोग हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट ने ज्यादा सब्सिडी देती है, लेकिन बेचारों को कहाँ पहुंच पाती सब्सिडी, अगर उन्हें जानकारी नहीं होती। तो उनको हमारी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है। जैसे उन्होंने 5 लाख रुपए बकरी पालन पे लिया और 5 लाख रुपए में उनको 50% सब्सिडी मिली, यानी 2.5 लाख रुपए हो गई। 1 लाख पे 50,000 हो गई, और 5 लाख अगर लिया है तो 2.5 लाख ही उन्हें जमा करना पड़ेगा, 50% सब्सिडी होगी। तो ये तो हुआ सब्सिडी। सब्सिडी उसको कहते हैं जो हमें लोन में ली हुई धनराशि में जितनी छूट मिल जाए गवर्नमेंट से। मान लो हमने 1 लाख लोन ली और हम SC ST के आदमी हैं, तो हमको 50% छूट मिली, तो हमें केवल 50,000 रुपए जमा करने हैं और 50,000 रुपए हमें सब्सिडी मिल गई, यानी छूट मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने 5 लाख रुपए लिए हैं और मैं SC का ST का आदमी हूं और मुझे 2.5 लाख रुपए, 50% मुझे सब्सिडी है, तो मुझे 2.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे 5 साल में, और 2.5 लाख रुपए मुझे छूट मिल जाएगी। तो ये हो गई सब्सिडी बकरी पालन में। हमारी गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है और इसका लाभ लेना चाहिए। अब भी चल रही है, जो लोग लेना चाहें तो कुछ सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए पात्र कौन होते हैं। सब्सिडी हो गई और ये भी हो गया कि कितनी किसको मिलती है। पात्र कौन होते हैं? पात्र में आते हैं, सबसे पहली बात तो देखना होगा कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं वो 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, पहली। दूसरा है जिन लोगों पे जमीन नहीं है, जो बिना जमीन के लोग हैं, जिन पे जमीन नहीं है। महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मजबूर हैं, उनके लिए भी ये योजना है। किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी थोड़ी बहुत जमीन है, ये लोग आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।
सब्सिडी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अगर आपको इसमें लोन चाहिए तो आपको अपनी बैंक से आपका लेन देन बहुत अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट, भारत सरकार हमारी अगर कोई भी लोन देती है तो मुख्यतः उसमें ये देखा जाएगा कि आपके बैंक में आपके बैंक मैनेजर, आपके फील्ड वाले, जो आपकी बैंक में फील्ड ऑफिसर जो होते हैं, वो आपसे अच्छे ताल्लुकात अगर होंगे, उनसे अगर आपका अच्छा लेन देन है, अगर आपका खाता अच्छे से चलता है, तब बैंक वाले आपकी कंडीशन देख के ही देंगे। नहीं तो कोई भी लोन नहीं करा सकता। अगर आपका कहीं से मंजूर हो गई, फाइल ऊपर से चली आ रही है अच्छे से, और अगर बैंक में आपका लेन देन बहुत अच्छा नहीं रहा है, आपकी साख उसमें बैंक में अच्छी नहीं है, तो आप जो है किसी भी लोन के हकदार नहीं है। इसलिए आप अपना सबसे पहले तो बैंक में लेन देन अच्छा कीजिए, अपने फील्ड ऑफिसर से मिलिए, अपने बैंक मैनेजर से मिलिए और अपने खाते की स्थिति को सही करिए। अगर आपको पुराना कोई लोन है तो उसको आप चुका दें, और उसका चुकाने के बाद अपने खाते को सही बैलेंस में ले आएं। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारे पात्र लोग हैं, अब वो क्या करें? वो सबसे पहले अपने निजी पास में ही जो पशुपालक हॉस्पिटल है उसमें जाएं। वहां जाके अपना, एक तो आपको आधार कार्ड अपना ले जाना है, 2 फोटो ले जाने हैं, बैंक की पासबुक ले जानी है आपको, अपना आपका राशन कार्ड है तो राशन कार्ड ले जाइएगा, बैंक की पासबुक हो गई। यही 4-5 अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनकी कॉपी ले जाके आप अपने हॉस्पिटल में पशु चिकित्सक को दिखाइए और उनको अपनी एक परफॉर्मा भर के दीजिए कि हम जो है एप्लीकेशन टाइप कि हम बकरी पालन करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह है, बकरी पालने के लिए हमारे पास जगह है, हम 10 या 12 बकरी पालना चाहते हैं। और तो 10 बकरी हो गई, एक बकरा हो गया तो लगभग आपका 1-1.5 लाख का ये आ जाएगा। अगर आप हल्की नस्ल की बकरी लेना चाहेंगे और अगर हैवी बकरी लेना चाहेंगे तो आपका 10 बकरी शुरू करेंगे तो लगभग 2 लाख बहुत है आपके लिए। और अगर आप 20 या 25 बकरी शुरू करेंगे तब आपको 3 या 4 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन को वहां से वो आगे बढ़ा देंगे, फॉर्मेट कर देंगे आपके जो पशु चिकित्सक हैं अपनी रिपोर्ट लगा के, और वहां से आगे को बढ़ जाएगी। आप अपना बैंक में सही अपना खाते की स्थिति सही करें। इस बीच में ये तो हो गई वहां की प्रक्रिया। अब आते हैं वापस। अगर आपने ये सब प्रक्रिया कर ली और बकरी पालना चाहते हैं, बकरी पालन करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं सच में, सच्चे मन से और लगन से, तब आपको बकरी के बारे में थोड़ी जानकारी भी चाहिए। बकरी कैसे पाली जाती है, बकरी कौन सी खरीदनी है, बकरी से क्या क्या लाभ लेने हैं, ये जो प्रक्रिया आप वहां जमा करके आएंगे अपने कागज, उसके बाद में उस पर लग जाना है आपको। बकरी पालन की पूरी जानकारियां आपको होनी चाहिए। हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि सर्दी में बकरी हमारी सेफ साइड रह सके, बरसात के मौसम में हमारी बकरी सुरक्षित रहे, भीगे ना, सर्दियों में ऐसी हो जो उन्हें ठंड ना लग पाए, बरसात में ये भी देखना है कि हवा भी आनी चाहिए गर्मियों के हिसाब से, सर्दियों के लिए हिसाब से भी देखना है कि ज़्यादा हवा नहीं आए, बरसात में पानी और उसकी नमी नहीं आए। इस तरह का आपका शेड की भी व्यवस्था आपको करनी है। और बकरी की पूरी जानकारी बतौर एक ट्रेनिंग किसी बकरी पालक के पास या किसी फार्मर के पास जाके, या आपके यहाँ कोई रजिस्टर्ड जो आपको उसका एक सर्टिफिकेट दे सके कि आपने बकरी पालन की ट्रेनिंग 10 दिन की या 15 दिन की, 20 दिन की ली है, ताकि वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसमें आपकी फाइल में लगेगा। और जब फाइल में आगे लगेगा तो आपको बकरी फार्म में लोन होगी बकरी के पालन के लिए, और लोन होगी फिर आपको उसमें बेनिफिट भी होगा। तो अगर आपको 50% भी सब्सिडी मिल गई उसमें, तो आपको आधी धनराशि उसमें जमा करनी पड़ेगी और आपकी बकरी आगे बढ़ेगी, फिर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से आगे का वीडियो आपने अगर अपने पशु चिकित्सक के यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए और एप्लीकेशन बताई है, फार्म बताया है, वहां तक देने के बाद में
आप सीखें और उसके बाद का अगला वीडियो मेरा जरूर देखें कि आपकी फाइल कहाँ गई है और फाइल को आपको फिर कैसे उसको देख रेख उसकी करनी है, उसका लाभ लेना है। इसके लिए मेरा एक एक जल्दी वीडियो इसके ऊपर भी दूंगा मैं, उसको भी देख के आगे के अपने फाइल को देखते रहें ताकि आपको लाभ मिल सके। अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो सही लगे तो आप इसे शेयर जरूर कर दें। जो हमारे बकरी पालन लोग करना हमारे किसान चाहते हैं और नहीं कर सकते पूंजी की वजह से, उन भाइयों के लिए ये वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी अपनी फाइल यहाँ तक पहुँचा दें। और अगला जब वीडियो आए तो उसको अलग से शेयर करें ताकि वो भी आगे की जानकारी भी उसमें मैं दूंगा। तो कुछ लोग जो हमारे बकरी लोग पालना चाहते हैं किसान और नहीं पाल सकते हैं आर्थिक तंगी की वजह से, तो वो भी फिर पालेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तब हम सबको खुशी होगी, हमको बहुत खुशी होगी। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं? अगर आपने अभी तक हमको शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत आपको उसी दिन देंगे। नमस्कार साथियों, एक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नया टिप्स लेके।